हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। ये है डे 2 शिफ्टिंग का और मैं अभी 9 बजे उठ गई हूँ। अभी ब्रश करूँगी और थोड़ा बहुत सोचूँगी भी कि क्या करना है दिन भर। सोच लिया। और आज हम ये किचन का सेटअप करेंगे, लेकिन उससे पहले हम ओट्स भिगा के रख देते हैं ताकि जब तक हम किचन का सेटअप करें तब तक ओट्स खा सके। एक्चुअली मैं ओवरनाइट ओट्स सोक करके रखती हूँ, लेकिन आज नहीं थे तो मैंने अभी भिगा के रखे हैं। लेकिन आधे घंटे में भी आप आराम से खा सकते हो, लेकिन ओवरनाइट रखे तो सुबह कैसे हम उठते ही खा सकते हैं आराम से। सो यहाँ पे साफ़ सफाई चल रही है और पता नहीं क्यों वहाँ से जब मैं चीज़ें लेके आई थी वो क्लीन ही थी, पर यहाँ पे आके फिर से क्लीन करना पड़ा एक एक चीज़ शिफ्टिंग में भी। और यस, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें नहीं है मेरे पास अवेलेबल अभी। कुछ चीज़ें मैं वहाँ छोड़ के आई हूँ, कुछ चीज़ें नई ख़रीदनी है और मज़दूरी चल रही है। बस सुबह से मज़दूरी चल रही है और फाइनली हमारा किचन जो है वो सेट हो चुका है। हम अभी इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं और यहाँ हमारी साफ़ सफाई पूरी होती है। अभी सामान तो लगा लिया है, थोड़ा सा क्लीनिंग कर लेते हैं, झाड़ू मार लेते हैं, बहुत कचरा हो गया था। और यस, ये हमारा किचन। अभी सिर्फ हॉल बाकी है, बेडरूम तो ऑलमोस्ट हो ही गया है। और पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं और मैं बनाने जा रही हूँ मेरी सीक्रेट रेसिपी ओवरनाइट्स ओट्स। तो रात को तो मैंने नहीं भिगाए थे एक्चुअली, बट ये आधे एक घंटे में भी रेडी हो जाते हैं। बेसिकली आपको आधा घंटे के लिए तो भी एटलीस्ट सोक करना होता है। तो यहाँ पे मैंने ओट्स ले लिए हैं जिसे मैंने पहले भिगो के रखा था और उसमें बनाना डाल दिया। बेस्ट है। मैं पिछले 3 साल से यही खा रही हूँ सेम, और मैं बिल्कुल बोर नहीं होती। बस इसमें मैं फ्रूट्स चेंज कर देती हूँ, कभी चिया सीड्स डालती हूँ, कभी सब्जा डालती हूँ और पीनट बटर से बहुत अच्छी टेस्ट आती है। और अगर ड्राई फ्रूट्स हो तो ड्राई फ्रूट्स भी इतना सही है ये, कुछ और बनाने की ज़रूरत ही नहीं है ब्रेकफास्ट में। सो आई लव इट, लेट मी एंजॉय। नॉर्मली मैं इसमें कोकोनट मिल्क यूज़ करती हूँ, लेकिन अभी कोकोनट मिल्क नहीं मिला तो ये नॉर्मल मिल्क है। कोकोनट मिल्क में भी बहुत अच्छी टेस्ट आती है, आपको पता भी नहीं चलेगा। सो ब्रेकफास्ट ख़त्म करके ही हम वापस मज़दूरी पे लगते हैं। अभी लिविंग एरिया हॉल बाकी है। तो यहाँ पे बहुत सारा सामान जो है जो मैं यूज़ ही नहीं करती हूँ, तो मोस्ट ऑफ़ द चीज़ें तो बेड के अंदर ही चली जाएगी, तो ज़्यादा टेंशन है नहीं। अभी कर्टन्स भी लगाने हैं बेडरूम में, पहले इसे साइड में करते हैं। और ये जब तक ठीक नहीं होता तब तक शांति भी तो नहीं मिलती। मैंने सोचा था कि मैं थोड़ा थोड़ा करके करूँगी, कि आज इतना, ये कल उतना, लेकिन वो देख देख के दिमाग ख़राब हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको ख़त्म ही कर देते यार, मतलब एक दिमाग से टेंशन चला जाएगा। तो ये हो गया है ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बाकी है। और सबसे मेन है मेरे कपड़े जो कबर्ड में लगाने हैं, उसके लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। और बाकी सारी चीज़ें ये बेड में चली गई है, थोड़ी बहुत बाकी है। और ये हमारा साइड टेबल आ गया है, जिसकी शिफ्टिंग में थोड़ी हालत ख़राब हो गई है। उसका जो वॉलपेपर था वो भी निकल गया है। अब ये भी अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने सोचा कि इसे चेंज करते हैं, थोड़ा सा अच्छा सा लुक देते हैं। तो चलिए इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। मेरे पास DIY के वॉलपेपर है और ये बहुत सही वॉलपेपर है, आप कहीं पे भी इसको लगा सकते हैं। इसमें ग्लू लगा होता है बैक साइड में, और इसको कुछ ग्लू या फिर कुछ लगाने की ज़रूरत नहीं, ऐसे ही आप यूज़ कर सकते हो गिफ्ट रैपिंग पेपर के जैसे। तो मुझे ये बहुत सही लगे, मेरे पास बहुत सारे पड़े हैं, तो मैं जब भी DIY जाती हूँ तो अच्छे प्रिंट लेके आती हूँ। ये भी एक क्यूट सी प्रिंट थी, तो हम इसे इस पर लगाएंगे और मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। इतना, और ना इसकी प्राइस भी बहुत कम है। मुझे आई थिंक 120 रुपीज़ का कुछ तो मिला था, जो कि बहुत ही सही है। मतलब एक पूरे टेबल के लिए आप 100 रुपीज़ में एक मेकओवर दे सकते हो, आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है। सो यस, ये काफ़ी सही लग रहा है। और अभी ऊपर लगाते हैं। बैक साइड लगाने की ज़रूरत नहीं है वैसे, बट मैंने लगा लिया था
और मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि बैक साइड तो वैसे भी वो छुप जाएगा, बट अभी लगा लिया है, अभी इसको रिवर्स नहीं कर सकते, निकाल नहीं सकते। तो आप ध्यान में रखिएगा, अगर आप कोई ऐसा कर रहे हो और कम पड़ता है तो पहले तीनों साइड आप लगा लीजिए, अगर बचता है तो फिर आप बैक साइड लगा सकते हो, नहीं तो कोई ज़रूरत होती नहीं है वैसे। एनीवेज़ तो ये और बबल्स आते हैं थोड़े, तो मैंने वो कार्ड से नहीं किया क्योंकि वो थोड़ा सा पतला होता है तो कट हो सकता है, तो मैंने हाथ से ही किया था, कोई बबल्स नहीं आए। और मैंने कबर्ड को लगाया है और वो काफ़ी दिन चलता भी है। देखिए कितना क्यूट लग रहा है ये, यस। सो अच्छा लग रहा है साइड टेबल मेरा, अभी थोड़ा नया सा लग रहा है। और हम वापस आ गए हैं बेडरूम में। बेडरूम के कर्टन्स चेंज कर लेते हैं। ये अच्छे हैं बट मुझे इसका कलर पता नहीं पसंद था और मेरे पास थे एक्स्ट्रा, सो मैंने सोचा ये भी लगा ले। तो हमारे कर्टन्स लग चुके हैं और काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। यहाँ पे लाइट ज़्यादा आती है तो ये भी शेयर ही लग रहा है एक्चुअली। कल जो हमने फ्लेम लगाई थी ना, उसके ऐसा इफेक्ट आता है उसका। दिस इज़ व्हाट आई एम टॉकिंग। चलिए अब हम भी नहा के हमारे अवतार में आ जाते हैं। बहुत मजदूरी हो गई है, अभी थोड़ा सा सेल्फ केयर करते हैं। बाल भी बहुत ऑयली हो गए हैं, मस्त सा शार लेंगे और हम मिलते हैं बाद में। बाय बाय। और यहाँ हम नहा के आ गए हैं। बहुत ही घटिया सा ट्रांजिशन था। और यहाँ पे बेसिक सा स्किन केयर, एक सीरम और सबसे इम्पॉर्टेंट है हमारा सनस्क्रीन, क्योंकि यहाँ पे बहुत धूप आती है और मैं घर में रह के ही टैन हो जाऊँगी। सो ये सनस्क्रीन लगाना ज़रूरी है। और शेविंग नहीं है तो हम खाना नहीं बना सकते, तो हमें इससे ही काम चलाना पड़ेगा। अभी ऑर्डर नहीं कर सकते, अभी खाना मिलेगा भी नहीं वैसे। एनीवेज रात को डिनर करते हैं। नहीं था इसका कुछ एक्वायर टेस्ट और रहता है, पता नहीं। पहले मुझे सिर्फ वाटरमेलन ही पसंद था, मस्क मेलन में खाती ही नहीं थी, मुझे इसकी स्मेल भी अच्छी नहीं लगती थी। लेकिन अभी कुछ सालों में पता नहीं अच्छा लगने लगा और बहुत अच्छा लगने लगा एक्चुअली। मैं मस्क मेलन ज़्यादा खाती हूँ वाटरमेलन से। सो ये नाराज़ हो गया था, इसे लगा इसे मिलने ही नहीं वाला है। और इसे फ्रूट्स बहुत पसंद है, पता नहीं क्यों। बाकी दो को नहीं पसंद है, इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और इसको सब खाना है। मतलब सारी चीज़ें नहीं खाता है, लेकिन उसको सूंघना तो सब कुछ होता है। पहले उसका स्मेल लेगा, देखेगा कि मेरे लायक है नहीं है, और इसे समझ आ गया कि ये मैं नहीं खा सकता, तो ये चला गया। जब मैं फ्लैट देख रही थी ना, तो मेरी ऐसी इच्छा थी कि मेरे घर पे ऐसा डायरेक्ट सनलाइट आए, या तो मॉर्निंग का या फिर सनसेट का, जो भी है। लेकिन मुझे मिल ही नहीं रहा था वैसा फ्लैट, और ये फ्लैट मैं फाइनल नहीं करने वाली थी। कुछ रीज़न था एक्चुअली। और बाद में जब मैं यहाँ शिफ्ट हो गई हूँ तो मुझे पता चला कि ये तो सनसेट फ्लैट है और ये पूरे तीनों रूम में कंटिन्यूअस सनलाइट आती है। सो या लकी मी, और ये हम चारों सनसेट एंजॉय करते हुए। तो अगर भगवान को कुछ देना हो ना, तो वो कैसे भी देता है, आपको कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अगर नहीं देना है तो कुछ भी कर लो, नहीं मिलेगा यार, नहीं मिलेगा वो चीज़। सो ये सनसेट देखते हुए थोड़ी देर आराम करने के बाद मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। एज आई सेड कि हमारे पास गैस सिलेंडर नहीं है, तो खाना ऑर्डर ही करना पड़ा। सो या दैट वाज माय डे। अभी मैं खाना खाती हूँ और सो जाती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।